अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सनी खान फ्रॉम ट्रेडर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं अपनी छठी वीडियो के साथ ट्रेडर वर्ल्ड चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लिक्विडिटी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लिक्विडिटी आईसीटी और एसएमसी में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी और ट्रेडिंग के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और वीडियोस के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट शो करें। अभी तक ऐसा ख़ास कोई सपोर्ट शो नहीं हो रही है। मैं भी चाहूँ तो बड़ी बड़ी टैंपलेट्स बनाकर मीन्स इमेजेस उठाकर वीडियो को प्रोलॉन्ग करके सब चीज़ें करके मैं भी आपके साथ जो है वो अपनी वीडियो को बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक टेक्निक, एक स्ट्रेटजी को देखा होगा कि मैं हमेशा आपको लाइव चार्ट पे ले जाके और उसके साथ लाइव चार्ट पे ले जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ जो इस वक्त लाइव मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही होती है। और उसी लाइव चार्ट के अंदर जो भी मेरा टॉपिक होता है मैं उसको आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कल मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस की जो है, जब उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया तो कल ही के दिन मैंने बिटकॉइन के लाइव चार्ट के ऊपर मैंने आपको उसकी बुलिश और बेरिश की रेगुलर डाइवर्जेंस की एग्जांपल दी थी। तो इसी तरीके से आज हम लिक्विडिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, लिक्विडिटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली लिक्विडिटी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाके इसको समझेंगे। बेसिकली लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी जस्ट सिंपल दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं पैसा, मनी। ये आपका वो पैसा होता है, आपकी आपकी वो मनी होती है, आपकी खास करके इन्वेस्टर की। देखो, मार्केट में चार लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब आप ट्रेडिंग को समझें और सीखें तो मार्केट के अंदर चार लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंज, इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर। ये याद रखिएगा, ये चार लोग मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सचेंज, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टर और चौथे नंबर पे रिटेलर। ठीक है। एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशन का आपस में गठजोड़ होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज जो है वो क्या करता है, उसके पास सारा डेटा होता है, उसको पता होता है कि भाई यहाँ यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। आप लिमिट ऑर्डर का आप लोगों को पता होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप मार्केट की जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट जो है, जैसे मैं चार्ट पे जाऊं, अब आपको पता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी और ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी। तो आप क्या करते हैं, इस स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर अपने लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है। और जब लिमिट ऑर्डर इससे ऊपर प्लेस करते हैं तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा और हमारा जो रिवार्ड है वो बड़ा हो। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रखते हैं और जब मार्केट यहाँ पर पहुँचेगी और जो लोग यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, स्टॉप लॉस, आपके लिमिट ऑर्डर्स, ये सारे के सारे, यानी कि आपका जो पैसा जहाँ रखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहती है। इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंज मिलकर क्या करते हैं, एक्सचेंज क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस को वो डेटा प्रोवाइड करता है कि जिसमें वो बताता है कि ज़्यादातर ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस है, ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ज़्यादा पैसा मार्केट में इन करके उस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करके आप लोगों के स्टॉप लॉस और आप लोगों के जो लिमिट ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करवा के, उनको स्टॉप लॉस को हंट करवा के फिर मार्केट क्या करती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, आपके पैसे, आपकी मनी होती है। बेसिकली ये स्टॉप लॉसेस होते हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो आपने प्लेस किए हुए होते हैं किसी भी की लेवल पर, किसी भी जगह पर। ठीक है। याद रखिएगा, लिक्विडिटी हमेशा 3 से 4 किस्म की होती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे भी लिक्विडिटी आपको मिलेगी, इक्वल हाइज इक्वल लोस पे भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो लिक्विडिटी कहीं पर भी प्लेस हो सकती है। लिक्विडिटी को मार्क करना, सही लिक्विडिटी को पहचानना और उसके बाद आपको पता हो कि ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लिक्विडिटी को जो है मार्केट लेने के बाद जो या तो रिवर्स करेगी या फिर अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अगर ये चीज़ें आपको पता हो तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो ट्रेड लेंगे और आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, आप लोग जैसे ही बाई की ट्रेड लेते हैं और पता चलता है कि आपके मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे जाके आपके स्टॉप लॉस हंट करके फिर दोबारा जो है वो बाई पे चली जाती है। फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, हमने तो ट्रेड अभी प्लेस की थी, हमने बिल्कुल सही ट्रेड को रखा हुआ था, फिर ये क्या हो गया। ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी 2 किस्म की होती है। बाय साइड लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी जो ऊपर चार्ट के ऊपर होती है, बाय साइड, यानी कि ख़रीदारों की जो लिक्विडिटी होती है वो ऑर्डर्स,
वो स्टॉप लॉसेस जो ऊपर लगे हुए होते हैं वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है, यानी कि स्विंग हाई के ऊपर, स्विंग हाई जो होता है आपका, ये जो आपका स्विंग हाई है इसके ऊपर जो भी आपकी, इसको हम कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। कौन सी लिक्विडिटी कहेंगे? ये स्विंग हाई है, बाय साइड लिक्विडिटी। और जो लिक्विडिटी आपकी नीचे पड़ी हुई होगी, जैसे ये स्विंग लो है, तो ये स्विंग लो के नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो होगी सेल साइड लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी दो किस्म की होती है, याद रखिएगा। लिक्विडिटी पूल्स कौन से होते हैं, वो कौन सी जगह होती है, वो कौन से पूल्स होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी क्या करती है, लिक्विडिटी वहाँ पे। तो लिक्विडिटी पूल्स की तरफ हम डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं उन जगहों को जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशंस जो है वो लेने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े जो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसे हम कह सकते हैं, वो उन लिक्विडिटीज़ को हंट्स करने जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी पूल्स आर एरिया विथ क्लस्टर्ड ऑर्डर्स, इक्वल हाइज और लोज। ये वो जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। मैंने स्टार्ट में आपको बताया। ट्रेंड लाइन आपने देखा होगा, बेसिकली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है ये भी आपको पता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ एशियन सेशन हाइज लोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सेशंस होते हैं उनके भी जो हाइज और लोज होते हैं वो भी लिक्विडिटी है। देखिए लिक्विडिटी क्या होते हैं, आपके सेशंस के कोई भी हाइज या लोज जो होते हैं वो भी आपकी लिक्विडिटीज होती हैं डेफिनेटली। और इम्बैलेंस जोन, यानी कि कोई भी ऐसे गैप्स होते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका, और या आपके कोई भी वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, या आपकी कोई भी बैलेंस प्राइस रेंज हो गया, इस तरह की भी जो चीज़ें होती हैं तो ये भी आपकी लिक्विडिटी इम्बैलेंस जोन जो होती है भी लिक्विडिटी के अंदर आ जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं अगर चार्ट में जाऊँ तो आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको ट्रेंड लाइन का पता चल गया, इक्वल हाइज और लोज का पता चल गया। जैसे भाई दोनों जगहों पर जो इक्वल हाइज हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, मार्केट उसको स्विप करने के लिए लाजमी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, स्टॉप लॉस होते हैं, और जो है वो यहाँ पे हंट करने के लिए लिक्विडिटी लाजमी जाएंगे। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आईसीटी में क्या होता है कि रिलेटिव इक्वल हाइज एंड लॉज यूज टू ग्रैब लिक्विडिटी बिफोर रियल मूव। मार्केट क्या करती है, मैंने अभी बता दिया, बार बार रिपीट हो रही है बात कि मार्केट क्या करती है, अपनी रियल मूव से पहले इन लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करती है। लिक्विडिटीज़ को क्या करती है, ग्रैब करती है। लिक्विडिटी रन या स्टॉप हंट प्राइस मैनिपुलेट इन वन डायरेक्शन टू ट्रेप ट्रेडर्स। कभी भी किसी भी डायरेक्शन पे जाती है, जैसे इंड्यूसमेंट के हवाले से भी आपको मैंने अपना सेकंड जो वीडियो बनाई थी इंड्यूसमेंट के हवाले से, वहाँ भी मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट करती है, लिक्विडिटी लेती है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती है। लिक्विडिटी वाइड्स भी होता है, इम्बैलेंस भी होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपने देखा होगा कि बीच में दो कैंडल्स के बीच में को बहुत ज़्यादा गैप आ रहा होता है, तो वो जो गैप दोनों कैंडल्स के बीच में होता है तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी जो होता है ये भी क्या होता है, आपकी लिक्विडिटी पूल्स बन जाता है। याद रखिएगा कि किसी भी चार्ट के अंदर जब वॉल्यूम इम्बैलेंस आएगा, लिक्विडिटी वाइड्स आएगी, तो मार्केट जो है इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स क्या करेंगे, वहाँ लाजमी आएंगे और वहाँ से आपके स्टॉप लॉस को हंट करेंगे या पेंडिंग ऑर्डर्स को लेंगे, और उसके बाद मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे निकल जाएगी। अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब होती है इंस्टीट्यूशन मूव से पहले। ये बात क्लियर हो चुकी है कि कभी भी लिक्विडिटी कहीं पर भी रखी हुई हो तो आप जल्दबाजी ना करें, आप वेट करें कि भाई आया कि वो लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उसके बाद फिर फर्दर वेट करें कि अगर किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ, लगातार कैंडल्स के साथ कोई, अब देखें यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, ये हम आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस जगह पर, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट खोला। अब यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको स्विप किया। अब जैसे ही मार्केट ने इसको स्विप किया तो स्विप करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ौरन, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि 1 घंटे के साथ आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लें। अब आप क्या करेंगे, फ़ौरन आप जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे आप क्या चीज़ तलाश करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी 5 मिनट के अंदर। मैं अगर जाता हूँ, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं तो वो पीछे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी इसने स्विप की थी, स्विप करने के बाद क्या हुआ, देखो मार्केट बिल्कुल नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो पॉइंट था आपका, यहाँ से मार्केट ने स्विप किया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद लिक्विडिटी स्विप हुई।
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो ये अब आप इक्वल हाइज भी बोल सकते हैं, दोनों इक्वल हाइज हो गए। उसके बाद मार्केट क्या हो गई, नीचे चली गई। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी भी मेन की लेवल पे बाई साइड लिक्विडिटी को लेती है मार्केट या सेल साइड लिक्विडिटी को लेती है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। आपको फ़ौरन से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर देना है कि पता चले कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे इसने फ़ौरन लिक्विडिटी को स्वीप किया, मैंने फ़ौरन यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर, नहीं। हमें क्या पता है कि आया मार्केट जो है वो इस की लेवल के बाद ही रिवर्स होगी, हो सकता है कि वो ऊपर मज़ीद जाए और किसी और की लेवल की कोई लिक्विडिटी हो उसको लेने जा रही हो, कोई और की लेवल हो उसको लेने जा रही हो, और मार्केट यहाँ से निकल सकती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है जब तक आपको यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जैसे कन्फर्मेशन जो मैंने आपको बताई वो आपको ना मिले, तब तक आप ट्रेड ना लें। ये बिटकॉइन का चार्ज है, और बिटकॉइन का मैं अपनी पहली वीडियो से लेके चौथी वीडियो तक बता चुका हूँ कि बिटकॉइन जो अपनी मंथली फेयर वैल्यू गैप को लेने जा रहा है, तो बिटकॉइन तो फिलहाल बेरिश है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में अपनी उस वीडियो को लिंक कर दूंगा, वो देखिएगा। देखिए मैंने किस तरीके से आपको वीकली एनालिसिस के अंदर बिटकॉइन का बताया था कि बिटकॉइन बेरिश है और अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप को लेने जा रहा है। और देखें अभी तक उस मेरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा, तब से आप देखें बिटकॉइन सिर्फ नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे, अब मैं दोबारा लिक्विडिटी में आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि लिक्विडिटी ग्रैब तब होती है जब इंस्टीट्यूशन की कोई मूव होती है। रियल मूव से पहले क्या होता है, लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हो जाती है। इंस्टीट्यूशन किसकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की। वो कैसे करते हैं, फेक ब्रेकआउट देंगे, स्टॉक्स को ग्रैब करेंगे, इंटर लार्ज पोजीशन एट बेटर प्राइस देन रिवर्स द मार्केट। ये प्रोसीजर होता है। वो क्या करते हैं कि पहले क्या करेंगे, फेक ब्रेकआउट देंगे, फिर वहाँ पे रिटेलर्स को फंसाएंगे, रिटेलर्स क्या करेंगे, अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर उनको स्टॉप लॉस को हंट करके फिर वो वहाँ से लार्ज पोजीशन अपनी इंटर करेंगे इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्राइस को रिवर्स कर देंगे। स्मार्ट मनी किस तरह लिक्विडिटी को इस्तेमाल करती है, स्मार्ट मनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है रिटेलर्स को, उनके स्टॉप जोन्स को आइडेंटिफाई करती है, और इस चीज़ में एक्सचेंज उनकी हेल्प करती है। ये मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। फिर वो क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, फेक ब्रेकआउट्स करती है, इंड्यूसमेंट करती है मार्केट के अंदर, और उसके बाद वो इन स्टॉप लॉस को क्या करती है, ट्रिगर करती है। ये काम होता है स्मार्ट मनी का। ठीक है, फिर वो क्या करती है, फिर वो वहाँ पर जब सब स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या करती है, बेटर प्राइस जो उसको मिलती है वहाँ पे वो इंटर करती है, और फिर वो क्या करती है, रिवर्स कर देती है डायरेक्शन को लिक्विडिटी के अपोजिट में। बाय साइड लिक्विडिटी थी जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट की। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट मिलेगी, लंबी लंबी कैंडल्स मिलेंगी। आपने बोला यार यहाँ पे इसने लिक्विडिटी तो ले ली लेकिन मार्केट मजीद ऊपर जा रही है, यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हंट किए, फिर अपनी पोजिशन इंटर की और मार्केट को रिवर्स करके सेल साइड ले गए। यही है लिक्विडिटी। ठीक है, अब लिक्विडिटी को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं एज पर आईसीटी और एसएनसी। पहले आपको क्या करना है, आपको क्लीन हाइज और लोज देखने हैं, हर जगह आपको नहीं देखना। याद रखिएगा बड़े टाइम फ्रेम के जो भी हाइज और लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वीकली हो गए, डेली हो गए, 4 आवर्स के हो गए, 1 आवर्स के हो गए, इवन के 15 मिनट्स तक के भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनके हाइज और लोज को देखें। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप को देखें कि आया आपने कोई लिक्विडिटी किसी की लेवल पे मार्क किया, उसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी मार्केट तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, और अगर नहीं मार्केट रिवर्स करेगी तो वो क्या करेगी, वहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगी। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक आप तलाश करेंगे एंट्री के लिए। अगर आपको किसी ऐसी ट्रेड के अंदर इंटर करना है जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे तलाश करेंगे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और फिर वहाँ से आप एंट्री करेंगे। आप जल्दी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे इस मिसाल के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब आप देखें लिक्विडिटी जब स्वीप हुई तो मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई। ऊपर जाते ही मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, लेकिन आप गौर करें कि ये फेयर वैल्यू गैप जो था लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपका, ये आप देख रहे होंगे पॉइंट, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है।
लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, इन्वर्स कर दिया, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। इन्वर्स हो गया तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन निशानी मिल गई कि अब यहाँ पे जो है बेरिश मूव एक्टिव हो चुका है। मार्केट दोबारा ऊपर गई। जब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके लिए एंट्री के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी होती है, कंफर्मेशन जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, या आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ पे आपको इसने क्या किया कि यहाँ पे इसको इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया, तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी आपकी एंट्री बन गई। अगर आप नोट डाउन करें यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप ने, अब आप देखें मार्केट जब नीचे गई तो रिट्रेस करने के लिए दोबारा आई, इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, यहाँ से रिट्रेस किया, वो मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपका था इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इसको इन्वर्स किया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे देखें इसकी भी लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई, अपने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से क्या किया, मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट दोबारा नीचे जा रही है। तो वो यही चीज़ आपको क्लियर करें कि कभी भी लिक्विडिटी स्वीप हो तो आप क्या करें, एक घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप हैं, लिक्विडिटी ने स्वीप कर लिया, स्वीप करने के बाद 5 मिनट के अंदर जाएं, 5 मिनट के अंदर जाके चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करें। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही हो जाता है, अब जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मिसाल के तौर पे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो गया, होने के बाद अब इस पूरी वेव के अंदर आप फेयर वैल्यू गैप तलाश करें। अब यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप कौन सा था, वो आपका ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अगर ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप है तो आप क्या करेंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो तक आप क्या करते हैं, आप फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची लगाने के बाद हमेशा बेरिश के लिए प्रीमियम जोन से एंट्री बनती है और बुलिश के लिए डिस्काउंट जोन से एंट्री बनती है, यानी कि 0.5 से ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ से आप एंट्री तलाश करेंगे। अब देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देखो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया हाई, ये आपका हो गया हायर लो, और यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे आपका हायर हाई बना, ये आपका हायर हाई बन गया था, ये हायर हाई बना, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको तोड़ा, इसको ब्रेक किया। देखें जब इसको ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो आप एंट्री कहाँ तलाश करेंगे, इस वाली जो मूव है इसके अंदर आप फेयर वैल्यू गैप से तलाश करेंगे, और यहाँ फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री मिली और मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री मिली। तो दिस इज़ आईसीटी, और इस तरह आपको इसको ट्रेड करना है। अवॉइड क्या करना है कि फ़ौरन आपको लिक्विडिटी गैप के बाद इंटर नहीं करना। मैंने अभी आपको बताया, आपको वेट करना होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद फिर आपको फेयर वैल्यू गैप से या ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री को तलाश करना है। ठीक है, 1 घंटे के साथ 5 मिनट को, 4 घंटे के साथ 15 मिनट के साथ, और डेली के साथ 1 घंटा, और वीकली के साथ आप क्या करेंगे 4 घंटे। इस तरह आप इन टाइम फ्रेम्स को लेके देखें की लेवल्स आप जिस टाइम फ्रेम में लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री तलाश करते हैं। अच्छा, बिलीविंग ब्रेकआउट्स विदाउट कंफर्मेशन, अगर कोई ब्रेकआउट हुआ है तो उस पर फ़ौरन बिलीव नहीं करना। जैसे कोई लिक्विडिटी गैप हुई, फ़ौरन ब्रेकआउट हो गया, आपने कहा यार अब मज़ीद ऊपर जा रहा है, हो सकता है किसी और लिक्विडिटी को लेने जा रहा है, तो फ़ौरन उस पर बिलीव नहीं करना, वेट करना होता है। अब आप देखें यहाँ पर, देखें बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है आपके सामने कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो ये चेंज ऑफ करेक्टर तो हुआ है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है। लगातार कीज आई हैं, लगातार आपकी कैंडल नीचे गई हैं और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब जहाँ कहीं डिस्प्लेसमेंट आपको मिले और वो डिस्प्लेसमेंट क्या करती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो समझ जाएं कि वहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपना स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुकी। तो ये वाली जो मूव थी इसने आपको बता दिया कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुकी है, तो ये वो जगह थी कि जहाँ से आपको सेल की एंट्री लेनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं मजीद आगे जा रहा हूँ। ठीक है, टूल्स एंड पैटर्न टू स्पॉट लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आपको कहाँ पे पूल्स तो आपको बता दिए गए हैं कि ये पूल्स होते हैं, लेकिन ये पूल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होता है, किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है, सेशन हाइज लोस पे भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स में भी हो सकती है। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है उसके ऊपर भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है। अब जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई है लंबी सी, ये 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो इनके ऊपर भी या इनके नीचे भी लिक्विडिटीज़ हो सकती है। आप देखें ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी थी, मार्केट ऊपर गई, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी बनी थी, मार्केट ने इसको भी स्वीप किया। इसको जब स्वीप किया तो मार्केट दोबारा ऊपर गई, इस फेयर वैल्यू की अब दोबारा नीचे गई।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है व्हेन आप लिक्विडिटी को देख रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रेटेजी क्या होती है, आईसीटी साइकिल क्या होता है कि मार्क करें अपने चार्ट के ऊपर सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी। आपने अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं तो आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो करंट अभी आपका चार्ट है उस पर आपने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर दी। फिर वेट करेंगे कि मार्केट कौन सी साइड की लिक्विडिटी स्विप करती है। अगर वो सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करती है तो वहाँ पे आप बाय की आप क्या तलाश करेंगे, एंट्री तलाश करेंगे। और अगर बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करती है तो वहाँ पे आप किसकी एंट्री तलाश करेंगे, सेल के लिए एंट्री तलाश करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, टारगेट अपोजिशन लिक्विडिटी, यानी कि अपोजिंग लिक्विडिटी। ठीक है, दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है आपका। अब मेरे पास करंट चार्ट इस वक्त ये है। अब मैं करंट स्विंग और हाई लोज को मार्क करूंगा। अब मेरे पास करंट जो स्विंग और हाई है, देखें ये वाला ऊपर वाला, ये आपके पास डबल वो भी बन गया, इक्वल हाइज भी बन गया। यहाँ पे आपके पास एक तो इक्वल हाइज की लिक्विडिटी आ गई आपके पास, और इसका ये स्विंग हाई हो गया और ये स्विंग लो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपने मार्क किया। अब आप वेट करेंगे कि मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी लेती है तो लेने के बाद यहाँ कंफर्मेशन तलाश करे, फिर मार्केट बाय जाएगी ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी लेने के लिए। या अगर मार्केट पहले इसकी लिक्विडिटी लेती है तो फिर यहाँ आप एंट्री तलाश करें सेल की, कि मार्केट फिर इसको लेने जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम की, डेली की या वीकली की कोई लेवल को मार्क करके रखा है तो मार्केट उसी की तरफ मूव हो रही है, तो उसकी तरफ जब मूव करने जा रही होगी तो बीच में इस तरह जो भी लिक्विडिटीज बन रही होगी तो मार्केट सबको लेती हुई जाएगी। क्योंकि लिक्विडिटीज हमेशा जो बनती हैं, जो मैनिपुलेशन होती है सारी, वो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, छोटे टाइम फ्रेम में होती है। क्लियर हो गया? तो हम आखिरी में समरी में आते हैं। समरी में लिक्विडिटी क्या होता है, पूल ऑफ स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर। लिक्विडिटी क्या है, आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं या आपके जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी। बाय साइड यानी कि स्टॉप्स अबव रेजिस्टेंस, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, जो रेजिस्टेंस के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। सेल साइड क्या होती है, जो सपोर्ट के नीचे आपने लगाए हुए होते हैं। और इक्वल हाइज, लोज या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गिव या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारे टूल्स भी आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब आपको क्या करना, स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी, आपको वेट करना पड़ता है स्वीप के लिए। जैसे ही स्वीप हो जाए उसके बाद आपको कंफर्मेशन तलाश करनी पड़ती है। तो ये थी हमारी लिक्विडिटी की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी क्लियर हो गई है और लिक्विडिटी को किस तरह आपको ट्रेड करना है, क्या नहीं करना। अब मैंने करंट चार्ट के ऊपर जाके 1 से 2 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास बिटकॉइन का चार्ज है, ये आपके इक्वल हाइज बन चुके हैं। इक्वल हाइज बनने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट के पास नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन हमने देखा है कि मार्केट ने जब यहाँ पे इस लिक्विडिटी को स्वीप किया उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन चेंज करने के बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जो स्वीप कर लिया, करने के बाद मार्केट मजीद नीचे नहीं गई। मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से हमें डायरेक्शन दी ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट अगर गई है तो यहाँ बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ ऑर्डर ब्लॉक या कोई इस तरह की चीज़ है तो आप देखेंगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गई है, रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। अभी भी आप करंटली देखें तो मार्केट क्या कर रही है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा टच किया, मार्केट अब नीचे आ रही है, यानी कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने जा रही है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में मैं आपको पहले बता चुका, मार्केट अपनी मंथली फेयर वैल्यू गैप को लेने जा रही है। तो ये इस तरह की लिक्विडिटीज़ बनाती जाएगी। लिक्विडिटीज़ आपको बता दिया गया, इक्वल हाइज पे भी होती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ होती है, सेशन के हाइज और लोज होते हैं उस पर भी लिक्विडिटीज़ होती हैं। और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेशंस के हाइज और लोज कैसे मार्क करते हैं और कैसे उन पर ट्रेड बनाते हैं, कैसे उस पर ट्रेड करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये वाली वीडियो बना के दूं तो आज मेरी इस वीडियो पे मुझे कम से कम भी 1 के लाइक्स चाहिए। अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको सेशंस के हाइज लोज मार्क करना सिखाऊंगा और उस पर ट्रेड कैसे बनती है ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसीजर सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें। तो मैं वेट करूँगा कि अगर आप मुझे A1 के लाइक्स करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सेशन हाइज और लोज जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन हाइज और लोज पे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती है। और अमूमन मैं जो ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ सेशंस पे ही कर रहा होता हूँ। तो क्योंकि देखें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे मैंने मंथली फेयर वैल्यू गैप का मैंने आपको बता दिया, अब उस तक पहुँचते मार्केट में भी 1 हफ्ता लगाए, 2 हफ्ते लगाए, मे बी 3 हफ्ते लगाए, मे बी पूरा मंथ लगा दे। लेकिन अब ये बीच में जो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं हमारे पास, तो हम इसको तो मिस नहीं कर सकते हैं, हमें तो इससे भी फ़ायदा उठाना। तो सेशन हाइज और लोज आपको वो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं
कि जब सेशन हाइस को स्वीप किया तो मार्केट क्या करती है, फिर नेक्स्ट सेशन हाई को, सेशन मतलब सेशन लो को स्वीप किया तो वो नेक्स्ट सेशन हाई को लेने जा रही है, सेशन हाई को स्वीप किया तो सेशन लो को देने जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फर्दर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँगा। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूं तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप पे, आप जाकर व्हाट्सअप पे उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे यानी कि मैसेज सेंड करेंगे कि हमें पीडीएफ चाहिए आज के लेक्चर का, तो वो आपको मिल जाएगा। और कमेंट भी कर सकते हैं आप इसी वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप